Hello, friends. Good morning, everyone. And today I am here to discuss the test series 1 Solution and Explanation. My dear friends, आज हम लोग +2 एग्जामिनेशन 2023 के संदर्भ में आज हम लोग फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन के माध्यम से हुआ एंड आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप सभी ने इस टेस्ट में शामिल हुआ। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिया जाएगा, तो समय को बिना बर्बाद करते हुए हम लोग एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने क्वेश्चंस को अपने पास रखें और एक्सप्लेनेशन में सिर्फ ग्रामर सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और सॉल्यूशन दिया जाएगा, क्योंकि जो लिटरेचर सेक्शन होगा सेक्शन बी वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। उसके लिए आपके पास पैकेज अवेलेबल है, आप वहाँ से उसका आंसर देख सकते हैं। और किसी भी तरह का क्वेश्चन या समस्या या परेशानी हो तो आप एक्सप्लेनेशन से संबंधित क्वेश्चन से संबंधित व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक में मैसेज कर सकते हैं। आपके आंसर आपके प्रॉब्लम्स के मेजॉरिटी के हिसाब से उसका भी एक डाउट सेशन बना करके आपको वीडियो दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, ही एज वेल एज यू रेडी दैट डे। ही एज वेल एज यू ब्लैंक स्पेस रेडी दैट डे। इसमें देखेंगे एज वेल एज से कनेक्टेड है वर्ड्स ही एंड यू एंड अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स इसमें इज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लास्ट में दैट डे है, इसलिए एग्जैक्ट आंसर सी होगा यानी कि वर, क्योंकि दैट डे की वजह से सेंटेंस पास्ट टाइम में चला गया, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर वर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द बुक ब्लैंक स्पेस बीन स्टोलन। इस सेंटेंस में वन ऑफ द बुक, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, उसमें वर्ब फिल करना है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ के अनुसार वर्ब इसमें हैज होगा। इज भी हो सकता है, लेकिन बीन के वजह से इज का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर ए हैज होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस इन द क्लास। इसमें नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स है, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स के अनुसार करेक्ट आंसर इज होगा, क्योंकि आर का यूज नहीं होता है। नाइदर ऑफ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। हैव भी प्लूरल वर्ब है, हैज सिंगुलर है, लेकिन हैज के लिए या तो एक्शन वर्ड चाहिए या तो फिर कोई भी ऐसा पोजीशन वर्ड चाहिए, तब हो सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा इज। क्वेश्चन नंबर 4, द लीडर विथ ऑल द मेंबर्स ब्लैंक स्पेस अबाउट इट। ऑप्शन है नो, नोज, हैव, वाच। द लीडर विथ ये कनेक्टेड है ऑल द मेंबर्स से, यानी कि जब वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस वर्ड होता है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वर्ड के अनुसार होता है। एंड अकॉर्डिंग टू लीडर, लीडर के अनुसार एग्जैक्ट आंसर नोज होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ईच टीचर ब्लैंक स्पेस नॉट एक्सप्लेन वेल। ईच टीचर, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ईच प्लस नाउन हो तो उस कंडीशन में उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और इस ऑप्शन में सिंगुलर वर्ब डज है और हैज है। हैज के लिए भी3 चाहिए, जबकि एक्सप्लेन भी1 है, इसलिए राइट आंसर डज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक स्पेस ऑफ द डॉक्टर्स वाज नॉट प्रेजेंट। ऑफ द डॉक्टर्स वाज नॉट प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे आपको वर्ब नहीं
बल्कि वर्ड्स को फिल करना है वन, सम, मेनी, मच। अब आपको यहाँ पे यह भी देखना है कि डॉक्टर्स के बाद वाज है, तो वाज किसके अनुसार होता है, यानी कि सिंगुलर वर्ब किसके अनुसार होता है। सम के अनुसार तो प्लूरल वर्ब होगा, मेनी के अनुसार भी प्लूरल वर्ब होगा, मच होगा नहीं क्योंकि मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, जबकि डॉक्टर्स काउंटेबल नाउन है। एंड राइट आंसर होगा वन, क्योंकि वन ऑफ जब भी होता है तो सिंगुलर वर्ब होता है और इसमें वाज दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा, वन होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 3 ऑफ ब्लैंक स्पेस हैव मच मनी। इसमें भी आपको वर्ब फिल नहीं करना है, इसमें दिए गए ऑप्शन में आई है, सी है, हिम है, देम है। तो 3 ऑफ, 1 ऑफ, 2 ऑफ, 3 ऑफ, इसके बाद आने वाला वर्ड्स हमेशा प्लूरल होना चाहिए, या प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो। आई सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है, इसलिए आई नहीं होगा, सी नहीं होगा क्योंकि सी भी सिंगुलर है, हिम भी सिंगुलर है। करेक्ट वर्ड होगा देम, क्योंकि देम एक प्लूरल प्रोनाउन है। एंड नेक्स्ट, एवरी ब्लैंक स्पेस शुड लव वंस कंट्री, यानी कि यहाँ पे एवरी के बाद एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट नाउन वर्ड्स आपको देना है, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। यानी कि मैन्स, ये तो होता ही नहीं है क्योंकि मैन का प्लूरल मेन होता है। मेन एग्जैक्ट प्लूरल वर्ड है लेकिन हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर एवरी के साथ आने वाला वर्ड हमेशा सिंगुलर होता है। उसके बाद बॉडीज, ये भी प्लूरल नाउन है, इसलिए एग्जैक्ट आंसर सिटीजन होगा क्योंकि सिटीजन सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मेनी अ ब्लैंक स्पेस डज नॉट डिलीवर अ स्पीच वेल। इस सेंटेंस में भी आपको एग्जैक्ट नाउन वर्ड्स फिल करना है, सिंगुलर होगा या प्लूरल। और आप जानते हैं कि ए और एन के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। लीडर्स प्लूरल है, नहीं होगा। मिनिस्टर्स प्लूरल है, नहीं होगा। लिटरेचर सिंगुलर है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसके पहले भी नहीं होगा। इसलिए एग्जैक्ट आंसर होगा टीचर। मेनी अ टीचर डज नॉट डिलीवर अ स्पीच वेल। एंड क्वेश्चन नंबर 10, मच ऑफ द ब्लैंक स्पेस इज नॉट यूजफुल। आपको यहां पे ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट नाउन क्या होगा। मच के साथ, यानी मच के लिए आने वाला नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है, यानी कि आप इस तरीके से भी दिमाग में रख सकते हैं कि मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है और अनकाउंटेबल नाउन में मिल्क है, बुक नहीं होगा क्योंकि बुक है काउंटेबल नाउन। एंड प्लेस प्लूरल है, एंड नन तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक स्पेस योर फादर नो राइडिंग अ बाइक। ब्लैंक स्पेस योर फादर, नो, नो V1 है और V1 के साथ डू, डज और डिड आता है। ये ऑप्शन में डू है लेकिन डू नहीं होगा क्योंकि फादर सब्जेक्ट है और फादर के साथ सिंगुलर वर्ब होगा। हैज नहीं होगा क्योंकि हैज के साथ V3 आता है और यहाँ पे नो V1 है। एंड हैव भी नहीं होगा क्योंकि हैव के साथ दो कंडीशन है, एक तो फादर सिंगुलर है इसलिए हैव नहीं होगा और दूसरा हैव के लिए V3 आना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से हैव नहीं होगा। और नेक्स्ट है ऑप्शन डी, डज के साथ V1 भी आता है और फादर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, इसलिए डज इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 12, मनोज हैज ब्लैंक स्पेस हिज वर्क जस्ट नाउ। देखिए क्वेश्चन में यदि आप ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आप उसको कई तरीके से क्वेश्चंस को टेक्निकली आंसर कर सकते हैं। अब इसमें देखिए अभी भी मैंने बताया कि हैज़ के बाद V3 होता है, हैव के बाद V3 होता है, तो यहाँ पे हैज़ के बाद V3 होना चाहिए। फिनिश V1 है, नहीं होगा। फिनिशेज V5 है, नहीं होगा। फिनिश्ड V3 है, होगा। एंड फिनिशिंग V4 है, नहीं होगा। यानी कि करेक्ट आंसर इसमें फिनिश्ड होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, द मैन मेक्स मी ब्लैंक स्पेशल लेटर। ये क्वेश्चन स्पेशल यूज ऑफ मेन वर्ब्स है एंड आप सभी को स्पेशल यूज ऑफ मेन वर्ब्स पढ़ाया गया है, बताया गया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशल यूज ऑफ मेन वर्ब्स को हमेशा स्टडी करें, उसको ध्यान में रखें, पढ़ें। तो स्पेशल यूज ऑफ मेन वर्ब्स में आफ्टर मेक्स, और मैंने आपको ट्रांसलेशन के भी माध्यम से ये बताया है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस मेक और मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। तो मेक्स के बाद हमेशा आने वाला वर्ब हमेशा V1 होगा, इसलिए राइट ऑप्शन है ए, राइट। राइट्स V5 है, नहीं होगा। राइटिंग V4 है, नहीं होगा। एंड रोट V2 है, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कैन यू ब्लैंक स्पेस दिस सॉन्ग वेल। कैन योर ब्रदर ब्लैंक स्पेस दिस सॉन्ग वेल। कैन के बाद, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है, और इस ऑप्शन में सिंग V1 है, ये राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर है, क्योंकि सिंग V1 है, संग V2 है, नहीं होगा। संग V2 है, V3 है, नहीं होगा। संग V2 है, नहीं होगा। एंड सिंग्स V5 है, नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हैज ही बीन ब्लैंक स्पेस देयर टुडे। अब यहां पे देखिए, हैज ही बीन, हैज के बाद V3 होता है और बीन के बाद भी V3 होता है। हैज बीन, क्योंकि हैज बीन जो है ये पैसिव फॉर्म में सेंटेंस जा रहा है, तो इसमें इंसल्ट और V4 भी होता है ना। लेकिन हैज बीन के बाद V4 तब होगा जब सिंस या फोर प्लस टाइम होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। हैज बीन के बाद V4 तब होगा जब सिंस या फोर प्लस टाइम होगा, जबकि इसमें सिंस या फोर प्लस टाइम नहीं है, इसलिए इंसल्टिंग नहीं होगा। बी V3 है, इंसल्टेड करेक्ट आंसर है। इंसल्ट्स V5 है, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा एक्सेप्ट इंसल्टेड को छोड़ करके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैंक स्पेस यू हेल्प मी टुडे। नाउ यू हेल्प मी टुडे, हम किसी से कह रहे हैं कि क्या आप मेरी मदद आज कर सकते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट के सेंस में यूज होने वाला मॉडल एक्सिलरी वर्ब या एक्सिलरी वर्ब्स में होगा, क्योंकि कैन का प्रयोग एबिलिटी दिखाने के लिए होता है। एंड हैव का प्रयोग तब होगा जब यहां पर हेल्प नहीं, हेल्प होगा यानी V3 होगा। और डिड का प्रयोग हो सकता था, लेकिन टुडे की वजह से डिड का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि डिड पास्ट में होता है। यदि टुडे की जगह पे यस्टरडे होता तो यहां पर डिड हो सकता था। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 17, हाउ ब्लैंक स्पेस सी कम हियर। हाउ ब्लैंक स्पेस सी कम हियर। अब इसमें देखेंगे नीड का यूज नहीं होता है, क्योंकि नीड एक्सिलरी वर्ब के रूप में तब यूज होता है जब इसके साथ नीड के साथ नॉट आता है, इसलिए नीड का यूज नहीं होगा। सेल का यूज आई और वी के साथ होता है, इसलिए यहां पर सेल का भी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट विल का प्रयोग होगा, क्योंकि विल के साथ ही सी इट का प्रयोग होता है। मस्ट का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि मस्ट का प्रयोग एसेंशियल ड्यूटी और एसेंशियल एडवाइस के लिए किया जाता है, जबकि इस सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, द टीचर ब्लैंक स्पेस टीच यू वेरी वेल। देखिए, द टीचर ब्लैंक स्पेस टीच यू वेरी वेल। इस सेंटेंस में मैं कह रहा हूं कि शिक्षक आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से, दैट मीन्स आई एम श्योर उस टीचर के पास एबिलिटी है, क्षमता है, योग्यता है, और क्षमता योग्यता दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मे का प्रयोग इसमें नहीं होगा, क्योंकि मे संभावना के लिए होता है। डिड का प्रयोग सेम कंडीशन, डिड का प्रयोग तब होगा जब पास्ट सेंस होगा, जबकि पास्ट टाइम पास्ट सेंस इस सेंटेंस में
नहीं है। नेक्स्ट, हैज का भी प्रयोग सेम हियर V3 के साथ होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको बार बार कई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको टेक्निकली आप समझ सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेज से यदि आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है तो नेक्स्ट स्टेज से आपको ध्यान रखना है, स्टडी करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द पुलिस ब्लैंक स्पेस अरेस्ट द थीफ। देखिए, द पुलिस ब्लैंक स्पेस अरेस्ट द थीफ, पुलिस को चोर को पकड़ना उसका ड्यूटी है, कर्तव्य है, इसलिए इसमें शुड का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि शुड नॉर्मल एडवाइस के लिए होता है। मस्ट इज द राइट आंसर, इसमें सही आंसर मस्ट होगा ऑप्शन बी। आउट टू का प्रयोग मोरल ड्यूटी के लिए होता है, नैतिक सलाह या नैतिक कर्तव्य के लिए होता है, जबकि ये एक एसेंशियल ड्यूटी है। एंड सेम हियर, यूज टू का यूज पास्ट टेंस में होता है, पास्ट में हैबिट दिखाने के लिए, इसलिए यहां पर यूज टू का भी प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, हाउ ब्लैंक स्पेस दे स्पीक अगेंस्ट मी, कैसे हिम्मत हुई उसको मेरे विरुद्ध बोलने की। देखिए, हिम्मत का सेंस दे रहा है, और हिम्मत का सेंस देने के लिए डेयर है इसमें, इसलिए डेयर का प्रयोग होगा। क्योंकि वुड का प्रयोग फ्यूचर पास्ट दिखाने के लिए होता है, वुड का प्रयोग अनफुलफिल्ड डिजायर दिखाने के लिए होता है, जो कि इसमें नहीं है ना, इसलिए राइट आंसर डेयर होगा। नीड के लिए भी मैंने आपको बताया कि नीड का प्रयोग तब होगा जब नीड के साथ नॉट होगा, और वर का प्रयोग तब होगा जब वर के साथ V4 होगा, जबकि स्पीक V1 है। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे तो नेक्स्ट टेस्ट में आपको हेल्प मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत मदद मिलेगी, इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स सारी बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मिस्टर रमन हैज ब्लैंक स्पेस ऑफ हिज स्ट्रगल। इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को फ्रेजल वर्ब से दिया है, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे जो फ्रेज से पूछे जाएंगे, और फ्रेज से क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस होगा, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन फ्रेज से भी मैंने डाला है, और इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, फ्रेजेस को रिवीजन करना है, मेमोरीज करना है ना। मिस्टर रमन हैज ऑफ स्ट्रगल मतलब संघर्ष, यहां पर ऑफ दे रहा है, और गेट इट मतलब छुटकारा पाना, यानी कि संघर्ष से उसको छुटकारा मिल गया। गेट कोल्ड होता है संघर्ष से डर जाना, लेकिन यहां पर डरने का सेंस नहीं दे रहा है। एंड सेट प्रेटी का मतलब होता है शांत बैठ जाना। तो स्ट्रगल जब होता है किसी के इंसान में तो वो शांत नहीं बैठता है। और पिंक स्लिप अदर चीज है, वो इस पिंक स्लिप का मतलब होता है किसी के बर्खास्तगी का आदेश, जबकि यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं है, इसलिए कोई बर्खास्तगी का सस्पेंड होता है ना, सस्पेंड वाला सेंस के लिए पिंक स्लिप का इस्तेमाल होता है। जब किसी को कोई ऑर्डर मिलता है, किसी को सस्पेंशन ऑर्डर मिलता है, तो उसको पिंक स्लिप कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई सेंस नहीं है। हिज डॉटर ब्लैंक स्पेस इन द यूपीएससी एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 22। हिज डॉटर ब्लैंक स्पेस इन द यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम में अब देखते हैं क्या है। अंडर द टेबल का मतलब होता है घूस देना, जबकि यहां पर घूस लेने का कोई सेंस और देने का कोई सेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में बात की जा रही है। यूपीएससी ऑफिसर होता तो संभव हो सकता था कि यहां पर घूस देने का लेने का सेंस आ रहा है। एंड रोड हाई का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना। राइड हाई इज द एग्जैक्ट वर्ड। राइड हाई मेन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सफलता प्राप्त करना, और एग्जैक्ट आंसर होगा रोड हाई, ऑप्शन बी। फॉल प्ले का मतलब होता है कोई गलत काम करना, जबकि यहां पर यूपीएससी एग्जाम में देना कोई गलत काम नहीं है। एंड फेल डाउन का मतलब हो जाता है दैट मीन्स कहने का मतलब है किसी चीज से पीछे हट जाना, है ना, जबकि यहां पर पीछे हटने का सेंस नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हिज डॉग्स बार्क्स मच, ये क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है। हिज डॉग बार्क्स मच
और इसके लिए एग्जैक्ट आंसर होगा डजंट इट, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हम उसी वर्ड्स को लिखते हैं, उसी एडजेक्टिव्स को लिखते हैं जो अकॉर्डिंग टू एमएस होता है। तो एमएस में यहाँ बाग से V5 का आंसर डज होना चाहिए, जबकि डजंट ही भी है, लेकिन एनिमल के लिए, नन ह्यूमन बींग्स के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए डजंट इट होगा, डज इट नहीं होगा, क्योंकि डज इट तब होता है जब नेगेटिव एमएस होगा, जबकि एमएस पॉजिटिव आपका है ना, मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मोनू एंड सोनू आर नॉट हैप्पी, मोनू एंड सोनू आर नॉट हैप्पी। यहां देखेंगे क्वेश्चन टैग कहीं सही क्वेश्चन है, नॉट हैप्पी यानी कि एमएस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा, ये हम श्योर हैं। अब टैग पॉजिटिव के लिए इजंट ही नहीं होगा बिल्कुल, आर दे इज राइट आंसर, डज ही भी है राइट, लेकिन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें मोनू और सोनू दो है, दो पर्सन है, और यहाँ पर आर भी आ रहा है, इसलिए राइट आंसर आर दे होगा। डू दे नहीं हो सकता, क्योंकि डू दे तब होगा जब इसमें एक्शन होगा, जबकि हैप्पी कोई एक्शन नहीं है, एडजेक्टिव है, इसलिए ऑलरेडी आर दे होगा। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, चूंकि ऑलरेडी में पहले से एक्सक्लूसिव वर्ब है तो हमको एक्सक्लूसिव वर्ब को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक्सक्लूसिव वर्ब जब ना हो तब हमें इस बात पर विचार करना है कि इसमें कौन सा एक्सक्लूसिव वर्ब होगा। तो जो यदि मेन स्टेटमेंट में, मेन स्टेटमेंट के सेंटेंस में यदि एक्सक्लूसिव है तो वही एक्सुलरी होगा। इस राइट आंसर आर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, दे हैव गॉन देयर बाय ब्लैंक स्पेस टैक्सी। आपको आर्टिकल्स के माध्यम से पढ़ाया गया है कि जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, यानी कि यातायात का साधन और संचार का साधन हो, और यदि उसके साथ प्रीपोजिशन ऑन या इन आता है, तब ये दोनों के बीच में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के पहले ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यदि प्रीपोजिशन इन और ऑन ना होकर के बाई हो तो उस कंडीशन में उसके साथ कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। इस राइट आंसर होगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, मेनी ऑफ ब्लैंक स्पेस players haven't played well, many of blank space players haven't played well। अब यहाँ पे आर्टिकल्स है द, ए एंड नन, आपको बताया गया है मेनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मच ऑफ, फी ऑफ, वन ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ के बाद यदि नाउन आता है तो इस कंडीशन में उस नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 स्पेलिंग टेस्ट से है, इसमें आपको चेक किया जाता है कि आपका स्पेलिंग कैपेसिटी कैसा है, स्पेलिंग पावर कैसा है। तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड यानी कि सही स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना है। राइट स्पेलिंग होगा बी, प्रीपरेशन, PREPERATION, दिस इज द राइट स्पेलिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 28, अब इसमें इसका ऑपोजिट है, रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। ध्यान रखेंगे इसमें रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड चूज अप करने के लिए कहा जाएगा, दैट मीन्स आपको गलत स्पेलिंग वाला वर्ड को चुनना है। इसमें कई विद्यार्थी कंफ्यूज आते हैं, इसमें राइट स्पेलिंग वाला वर्ड को चूज करने लगते हैं। तो ध्यान रखेंगे, चूंकि राइट स्पेलिंग वाला वर्ड चूज कीजिएगा तो इसमें 3 ऑप्शन तो ऐसा रहेगा, इसमें राइट स्पेलिंग वर्ड्स रहेगा, है ना। तो इसमें रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड चूज करना है जो गलत स्पेलिंग वाला वर्ड है। एंड गलत स्पेलिंग वाला वर्ड सबसे फर्स्ट में है लिटरेचर, LETERATUR नहीं होगा, LITERATURE होगा। ओसिडेंट नहीं, ये राइट वर्ड है। नेक्स्ट, शी ड्राइव्स अ कार, क्वेश्चन नंबर 29, शी ड्राइव्स अ कार 80 किलोमीटर्स, ब्लैंक स्पेस आवर। ध्यान देंगे आर्टिकल्स के माध्यम से बताया गया है कि यदि अमाउंट और यूनिट हो तो दोनों के बीच में ए और एन होगा। तो 80 किलोमीटर से अमाउंट हुआ, आवर यूनिट हुआ, इसलिए आवर के अनुसार एन का प्रयोग होगा।
एंड क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, दिस इज माई ब्रदर। अगेन क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिस इज माई ब्रदर। तो जब मेन स्टेटमेंट दिस से शुरू होता है तो उसके लिए आने वाले नाउन के अनुसार उसका सब्जेक्ट होगा। इजंट दैट नहीं होगा, ब्रदर है ना, आरंट भी नहीं होगा, एंड इजंट इज द राइट आंसर, इज दैट भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तो ऐसे भी कट जा रहा है क्योंकि ऑप्शन डी पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग, जबकि यहां पर नेगेटिव होना चाहिए, और ऑप्शन बी में आई आ रहा है जबकि आई यहां बिल्कुल नहीं होगा। इस राइट आंसर होगा इजंट ही। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे I have explained and given solutions to your questions, and आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट्स या कन्फ्यूजन्स या सजेशंस इस एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन से संबंधित या टेस्ट से संबंधित किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, आपके पास कोई सजेशंस है या आप अपना फीडबैक जरूर दें, आपकी फीडबैक का मोस्ट वेलकम है। और आज से यह टेस्ट स्टार्ट हुआ है और आप अपने सभी फ्रेंड्स को इस टेस्ट के बारे में शेयर कर सकते हैं। दिस इज कंप्लीटली फ्री, देयर इज नो चार्जेस हियर, कोई चार्जेस नहीं देना है इसके लिए, और यह आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स को बूस्ट कर सकता है। सो continue with our channel, and my dear friends, with this I say bye you, and good night, and have a nice day, and we will meet again tomorrow. And if you want to get notification by this channel, यदि आप इस चैनल के माध्यम से किसी भी तरह का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड so thank you, and we will meet tomorrow. Thank you.